बदामी, आपको क्या लगता है, 3 लोग आपसे पहले बोल चुके हैं, 3 एनालिस्ट हैं, पंजाब हुकूमत ने जो मिसमैनेजमेंट की है ये पंजाब हुकूमत की सियासी ना तजर्बाकारी है। दे कुड नॉट सी थ्रू, उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया कि ये बैरियर्स और कंटेनर्स, वो अपनी एक रिट इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो कंफ्यूज रहे, वो उनको समझ नहीं आया, या पंजाब की इंतज़ामिया में और CM बुज़दार के एडवाइज़र्स या सलाहकार ऐसे थे जो मदद कर रहे थे PDM की दर हकीकत कि ये करो ताकि इनको एक ऑक्सीजन मिले पब्लिसिटी के लिए, थोड़ा सा धूम धमक्का हो जाए ज़रा सड़क के ऊपर। क्या समझ आती है आपको? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो 2 बातें बयान की है, मेरी राय पहले वाले उसमें है कि ये बदइंतजामी का मजहर है जो कि हम हर गुजरते दिन देखते जाते हैं, जिसका ताज़ा तरीन नमूना वो ट्वीट है आपा फिरदौस का कि जिसमें उन्होंने पहले फरमाया कि जी वो यास्मीन राशिद साहबा ने जो शादियों के हवाले से बयान दिया था वो तो वो जाती रही थी और फिर वो ट्वीट ही खुद गायब, डिलीट हो गया। या विफाकी सतह पर से कुछ देर पहले आपने देखा सदर पाकिस्तानी ट्वीट कर बैठे जफरुल्लाह जमाली साहब के हवाले से, फिर वो ट्वीट डिलीट कर बैठे। तो ये जो मिसमैनेजमेंट हमें हर जगह नजर आती है, मेरा ख्याल है उसी का तसलसल हमने यहां भी देखा है कि जहां पहले आप इस हद तक चले गए कि आपने ये बिल्कुल इंप्रेशन दिया कि जनाब जलसा तो होने ही नहीं देंगे, और फिर बाद में ये सब कुछ हो गया। सियासी तौर पे भी आपने गलत हैंडल किया, इंतजामी तौर पे भी गलत हैंडल किया। सियासी तौर पर यह तासुर गया कि गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा दिया जलसा ना होने देने का, लेकिन जलसा तो फिर भी हो गया, फेल हो गई गवर्नमेंट, और इंतजामी तौर पर भी यही एक तासुर गया। तो मेरा ख्याल है इससे बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से शायद सियासी अगर आप चीफ मिनिस्टर ज्यादा बेहतर आप क्या करेंगे? सकता था जी। अच्छा, अब लेट्स टेक टू अ मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन कि एक पसमानदा सियासी मुल्क है पाकिस्तान, गरीब मुल्क है, जहां एजुकेशन इफेक्टिव जो है या वर्ल्ड व्यू बड़ा कमज़ोर है, वहाँ शायद ठीक तरह से ये ग्रेस्पिंग पॉलिटिशियन कर भी नहीं रहे। अपने बारे में तो वो बहुत एहतियात कर रहे हैं, या वो इनसेंसिटिव है एक आम शहरी की प्लाइट से, उसके फ्यूचर, उसकी ज़िंदगी से वो इनसेंसिटिव है, या वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे कि कोविड-19 की जो सेकंड वेव पाकिस्तान को इस वक्त हिट कर रही है, पूरी दुनिया को हिट कर रही है, जिसमें हर दिन 40 से 50 के दरमियान इस वक्त डेथ्स हो रही हैं, और नौजवान एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं 80% केसेस में, जो अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को घरों में इन्फेक्ट कर रहे हैं। नौजवान के लिए फेटेलिटी नहीं है, लेकिन जो 50-55 साल से ऊपर का बुजुर्ग है उस घर के अंदर, उसके लिए फेटेलिटी है। तो समझ नहीं पा रहे पॉलिटिशियन, या इनसेंसिटिविटी है, क्या करें? मेरी ये राय है कि इनसेंसिटिव है, यानी आपका पहला सवाल तो वो तो गवर्नमेंट की हैंडलिंग से मुतालिक था, इसलिए मैंने उस पर गवर्नमेंट पे तनकीद की, वरना तो मैं बिल्कुल ही समझता हूं कि ये जलसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही जमातें थी जो अभी हालिया तारीख में 70, 80, 100, 200 दिन पहले हमें बता रही थी कि लॉकडाउन कितना ज्यादा जरूरी है। बिलावल साहब असेंबली में खड़े रहकर बोल रहे थे कि अगर अवाम के वोटों से आया होता तो अवाम की जानों की परवाह होती, ये पॉपुलर पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है। तो इनको मालूम है, सुबह सिंध में 8 बजे के बाद पुलिस निकल जाती है कराची की सड़कों पर डंडे लेके कि बंद करो दुकानें, यानी कि आप पब्लिक गैदरिंग्स को डिस्करेज कर रहे हैं, फिर आप क्यों मुल्तान में बुलाकर इनकरेज कर रहे हैं? तो ये तो है इनसेंसिटिविटी। और मेरा ये ख्याल है, अल्लाह ना करे आज से कुछ दिनों बाद अगर मुल्तान में कुछ वाकयात होते हैं किसी के गुजर जाने के, और फिर खबर ये चलाता है आपका टीवी चैनल और मेरा टीवी चैनल कि जनाब ये जो है वो इतने दिन पहले मुल्तान जलसे में भी गया था, तो ये बड़ा बैकफायर करेगा। तो ये मैं बड़ा क्लियर हूं कि इनसेंसिटिविटी है, चूंकि पॉलिटिक्स है, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ठीक है। अच्छा मजहर, ये थोड़ा सा बता दें, 2-2.5 मिनट है हमारे पास, कि अगर ये इतनी पॉलिटिकल इंसेंसिटिविटी है और सिंध जहां पे आप मौजूद हैं वहां की हुकूमत 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे दुकानें बंद करवा रही है ताजरों को, उसको वो डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आप बड़ा क्राउड इकट्ठा ना करें, वो मुल्तान में बंदे भेज रहे हैं वहां से करने के लिए। तो अब इसका फिर हल है क्या? मतलब एक बेवकूफ़ी की पंजाब हुकूमत ने, आपने माना, हम भी मानते हैं, आपने खुद कहा कंटेनर खड़े कर दिए, बैरियर कर दिए, फिजिकली रोकने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से जो साइंटिफिक एविडेंस है वो तो एक थर्ड पोल है ना, वो ना गवर्नमेंट है ना ऑपोजिशन है, एक साइंटिफिक एविडेंस हमारे सामने आ रही है कि खतरा है। तो करें क्या, कैसे इनको समझाएं और क्या करना चाहिए? आप जरा हिकमत अमली बता दें, बीबी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, फॉर अ मोमेंट। चलें ये देख लें। देखिए, जब आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये पहली चीज़ तो ये कि हमने बहुत जल्दी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था कि हमने कोविड को शिकस्त दे दी, ये पहली गलती थी। दूसरी बात, जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये सेकंड वेव जो है ख़तरनाक है, 11 नवंबर को आपने फैसला किया, क्या कोरोना के मसले पे वज़ीर आज़म सारी सियासी जमातों का इजलास नहीं बुला सकते थे? यहाँ किस चीज़ की ज़िद थी? कौन सी अना यहाँ आड़े आ रही थी? नहीं, लेकिन सारी सियासी जमातें तो NCOC में इकट्ठी हैं। मजहर NCOC में तमाम सियासी जमातों के और तमाम प्रोविंशियल जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उन सब की नुमाइंदगी NCOC में डेली बेसिस पे हो रही है। नहीं,
नहीं 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 नहीं, आपने 11 नवंबर सारी सियासी जमातें इकट्ठा नहीं है उधर, चीफ मिनिस्टर चारों सूबों के इकट्ठा है, सियासी जमातें इकट्ठा नहीं हैं। लेकिन क्या असद उमर साहब ने जाती तौर पर मदर साहब नहीं, उसकी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि सियासतदानों को इकट्ठा करना है, जब एक साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में सारे फेडरेटिंग यूनिट्स के हेड्स मौजूद हैं और कमिटेड हैं और सारी साइंटिफिक एविडेंस उनके सामने है, तो फिर ये क्या एक्सक्यूज होगा कि हमें बुलाया नहीं जाती तौर पे चाय पार्टी के लिए? आप नहीं, अब आप या तो आप बोल लें या मैं मुझे सुन लें। अगर आपने मुझसे ये सवाल किया है तो फिर पहले दिन से 26 फरवरी के बाद से क्या हुआ? पॉलिटिक्स हुई ना। सिंध लॉकडाउन की तरफ गया, वजीर आजम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, हम इस बहस में पड़ गए कि सिंध की पोजीशन सही है कि मरकज की पोजीशन सही है। उसके बाद से आज तक अभी भी चंद कुछ अरसे पहले आप देख लें, वजीर आजम के ट्वीट्स उठा के देख लें, ऑपोजिशन टारगेट कर रही है जी, ऑपोजिशन जिम्मेदार होगी। यानी हमने जब आपने ये पोजीशन ले ली तो ऑपोजिशन ने भी एक पोजीशन ले ली। इससे लोग मर रहे हैं, स्पाइक बढ़ रही है, सिचुएशन खराब हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से पॉलिटिक्स की जा रही है कोरोना के मसले पे। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, वसीम बदामी साहब, आप इस मौरूसी सियासत को कैसे देख रहे हैं? मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि आसिफा ने जो अपनी आखिरी मास्टर्स डिग्री ली है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, UCL से, वो उन्होंने ली है ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट, यानी पब्लिक हेल्थ की उनकी डिग्री है, और कोविड-19 की सेकंड वेव के दरमियान में वो एक जलसे को खिताब कर रही हैं। हाँ, देखिए, तो मौरूसी सियासत जाहिर है ये पाकिस्तानी सियासत में और बर सगीर में ही हमने भारत में भी जाहिर है वो गांधी फैमिली और सारा कुछ सिलसिला देखा है। आइडियली ये नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मेरा ख्याल है इसको जाते जाते ही अभी वक्त लगेगा। और ये जो आपने बात की ये साउंड नहीं करती बहुत अच्छी, लेकिन हकीकत है मेरा ख्याल में यही। यानी आज भी अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद अगर बिलावल साहब आगे ना आते और कोई और बंदा आगे आता तो मेरा ख्याल है खुद पार्टी के अंदर से भी उसको वो उस तरीके से वेलकमिंग जेस्चर ना होता, पार्टी के अंदर ही मसाइल पैदा हो जाते। तो अभी तो यहाँ का स्ट्रक्चर ही इस वक्त ऐसा है कि ये इसी तरीके से सिलसिला आगे चलता है। इसमें जाहिर है सबसे पहले तो खुद जमातों को मामला अपने बेहतर करने की इसकी वजह आपको बदामी क्या समझ आती है? आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के एक कमेंटेटर हैं, आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के एक बड़े मोतबर कमेंटेटर हैं और बड़े इंटेलिजेंट कमेंटेटर हैं, क्या आपको वजह समझ आती है? चूंकि ये सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये एक ट्राइबल सोसाइटी है, ये बरादरी की सोसाइटी है, इसके अंदर जो इंटरनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है उसमें जिस तरह बादशाह होता था पुराने ज़माने में, तो ये था अगर पुरानी नेटफ्लिक्स पे आप सीरीज़ देखें तो साबित करना पड़ता था ना कि आपके पास ब्लू ब्लड है। जब तक आप साबित ना कर सके कि किसी मरे हुए बादशाह से आपका ताल्लुक है, उस वक्त तक तख्त पे आपका बन नहीं सकता था, आपका केस नहीं बनता था, आपकी लेजिटिमेसी नहीं होती थी। ये तो 17वीं 18वीं सदी के बाद इसमें तब्दीली आई है ना। तो पाकिस्तान की बेसिकली तौर पे जो पसमानदा किस्म की पॉलिटिक्स है उसका और मौरूसी सियासत का आपस में ताल्लुक है। मुझे लगता है इसकी दो वजूहत है। एक का ताल्लुक उसी से जो आपने भी एक फहरिस्त गिनवाई है कि खुद जमातों के अपने जमहूरी रवैये नहीं है। जाहिर एक तरफ वो अभी जब अमेरिका के इंतखाबात देखते हैं तो वहां पर कोई ट्रंप की पार्टी या बाइडन की पार्टी नहीं है, वहां पार्टियों के नाम है, इंडिविजुअल आता है, ट्रंप का नाम भूल जाएंगे 4-3 महीने बाद से, फिर उसकी पार्टी डिस्कस करोगे, इंडिविजुअल चला जाएगा। तो जाहिर है ये एक दो कंट्रास्ट है। तो इसकी वजूहत दो, एक वो जो कि आपने कहा, दूसरा बाकी मेरा ख्याल है कि जब अगर हम उसी चीज को चलने दें जो कि अपेरेंटली शायद बड़ी घिसी पिटी लगती है, लेकिन मैं तो उसमें बिलीव करता हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को रूल करने दें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ताकि उनकी गवर्नेंस की बुनियाद पर वो इन या आउट हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आवाम भी इस चीज को रद्द करेगी। जब आप किसी को मार के, किसी को निकाल के, किसी को नायल करवा के, किसी को मरवा के ये करेंगे तो फिर लोग भी वो लॉजिकल बातों पर नहीं आते, लोग भी इमोशनल बातों पर आते हैं। मुझे याद है हम हर 27 दिसंबर को बीबी की बरसी पे गड़ी खुदा वक्त जाते थे, तो वहां पर लोग जरदारी साहब के खिलाफ बड़े नाराज होते थे, कहते थे बीबी शहीद, बीबी के लिए वोट है इसलिए हम दे रहे हैं, लेकिन जरदारी के साथ नहीं है, इस आदमी ने हमारे साथ अच्छा रूल नहीं किया पाकिस्तान को। लेकिन फिर जिस साल मेमो गेट का स्कैंडल उरूज पर था, उस साल जब हम गए 27 दिसंबर को, तो वहां पर हमने अजीब सपोर्ट देखी। सबने कहा कि जो भी हम जरदारी साहब के साथ खड़े हैं इसलिए कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। तो जब हम गैर जमहूरी तरीकों से किसी को टारगेट करेंगे तो फिर लोग भी लॉजिकल की बजाय इमोशनल बुनियादों पर फैमिलीज को सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है ये दोनों चीजें अगर बेहतर होंगी तो ही डायनास्टिक पॉलिटिक्स से आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा मिलेगा पाकिस्तान को।